रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे और कैसे इमिग्रेशन में टीआरसी का जो अप्लाई करते हैं तो क्या क्या आर्टिकल उसमें फॉल होते हैं। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके लीगली। सबसे पहले आर्टिकल 116 की बात करेंगे। आर्टिकल 116 जो है उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी यूरोप में रह रहे हैं बस, लेकिन उनकी जो है नॉन यू रेजिडेंट्स हैं और लॉन्ग टर्म वीज़े पे जो है यूरोप में रह रहे हैं, तो वो पुर्तगाल में आके भी अपना रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो भी वॉट एवर नेशनलिटी आपके पास है, और नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं। और तो वो इजीली पुर्तगाल में आके अपना जो है रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और अपना कोई भी चीज़ अपना कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपको मालूम ही है कि पुर्तगाल एक ही कंट्री है जो कि सबसे फास्ट जो है आपको रेजिडेंसी देता है और अब पासपोर्ट भी आजकल इशू कर रहा है। और 5 साल में जो है आप अपना पुर्तगाल का पासपोर्ट जो है पुर्तगीज़ पासपोर्ट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू अगर आप जो है अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं और प्रॉपर रेजिडेंस टैक्स भर रहे हैं और हर चीज़ आपकी लीगल फॉर्म में जा रही है, तो 5 ईयर्स में इंशाल्लाह ताला आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है इजी और कन्वीनियंट। आर्टिकल 116 आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास नॉन ईयू किसी भी ईयू रेजिडेंस माने यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं और आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो आर्टिकल 116 आपको अलाउ करेगा कि आप पुर्तगाल में आके अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कोई भी अपना काम शुरू करके उसकी रेजिडेंसी और इमिग्रेशन टीआरसी अपनी अप्लाई कर। आप पुर्तगाल में आके अपना आर्टिकल 116 के थ्रू अपना जो है कार्ड चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन कि आपके पास क्या बिजनेस है या क्या एम्प्लॉयमेंट है। आप कंफर्म कर दें कि जो आप यूरोप में जहाँ पे भी थे और जब पुर्तगाल में आए हैं तो ये आपकी जॉब है, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ये आपने कंपनी फॉर्म करी है, तो उसमें आपका सेम कार्ड की जो है रेजिडेंसी चेंज भी हो जाएगी और आपकी एक्सपायरी वही होगी जो आपके पुराने ईयू कार्ड की एक्सपायरी थी। जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, चाहे डेनमार्क में हैं और अपना इटली में रह रहे हैं, स्पेन में हैं या किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर आप रह रहे हैं, तो सेम एक्सपायरी में आपका जो है स्टेटस कार्ड का चेंज हो जाएगा पुर्तगाल में जब आप अप्लाई करेंगे और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको जल्दी मिल जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 37। इस आर्टिकल 37 के थ्रू आप आया किसी भी यूरोप के कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, आया आपका यूके का पासपोर्ट है, लेट सपोज इटली का पासपोर्ट है, स्पेन का पासपोर्ट है, किसी भी कंट्री के अगर आप पासपोर्ट रखते हैं और टीआरसी रखते हैं अपनी रेजिडेंसी, तो आप जो है पुर्तगाल में आके सिंपली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपना पुर्तगाल में स्टे करके अपने आप को सेटल कर सकते हैं इन केस अगर आप दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं। और इस आर्टिकल 37 के थ्रू आपको ये भी इम्पोर्टेंट है और ईजीएस्ट कन्वीनियंट वे रहेगी आपको कि अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं और फैमिली इन केस आपकी वो पासपोर्ट होल्डर नहीं है ईयू में, जैसे नॉन ईयू रेजिडेंस है, लेट सपोज के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में अगर रह रही है फैमिली, तो फैमिली भी आपको एज सुन एज कंपनी अपनी ज्वाइन कर सकती है आपको और आपका इजीली वीज़ा निकल जाएगा इस आर्टिकल के। जब आपकी इस आर्टिकल के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तहत अगर आपकी फैमिली इनकेस टूरिस्ट वीज़ा पे भी है शेंजन कंट्री में और आ गई है, तो इस आर्टिकल के तहत आप सर्टिफिकेट अपना रजिस्टर्ड करा के और अपना टीआरसी में कन्वर्ट करा सकते हैं अपनी फैमिली को भी, और उसकी वैलिडिटी भी वही होगी जो आपके कार्ड की वैलिडिटी है। आर्टिकल 37 का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप लेट सपोज कि आप इटली में रह रहे हैं, स्पेन में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं और यूके में रह रहे हैं और जहाँ पे आपके पास आपका पासपोर्ट भी और लेकिन आप अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला पा रहे हैं, किसी चीज़ की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आर्टिकल के तहत आप अपनी फैमिली को शेंजन एरिया में ओनली सिर्फ पुर्तगाल में अपनी आपको रजिस्टर्ड करा के अपनी फैमिली को बुला भी सकते हैं और उनकी टीआरसी में कन्वर्ट करके अपना आगे आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जब 5 साल आपको पूरे हो गए। आर्टिकल 89.1 और 89.2, तो इस आर्टिकल के तहत आप पुर्तगाल में आके आपका फ्रीलांस अपना बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं और फ्रीलांस कुछ काम भी कर सकते हैं और उसके तहत अपनी टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत भी आप पुर्तगाल में अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। सारे लोग जानते हैं कि आर्टिकल 88 जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है कि कैसे आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके आर्टिकल 88 के थ्रू जो है अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं और उस टीआरसी के थ्रू जो है अपना सोशल सिक्योरिटी जनरेट करके एम्प्लॉयमेंट का लेके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल 88 के। आर्टिकल 98.1 है, 98.2 है, जैसे आप फैमिली रेनोवेशन के लिए अपने माना फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं अपनी और आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी आर्टिकल 89.1, तो इसी और आपके पास पुर्तगाल की टीआरसी ऑलरेडी है और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, तो वो फैमिली जैसे लेट्स सपोज के फैमिली है और इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो आप फैमिली टूरिस्ट वीज़े बुला सकते हैं और बुलाने के बाद जो है इसी आर्टिकल 98 के 98.1 और 98.2 में आपकी कैटेगरी फॉल होगी
और उसी में जो है अपनी आप फैमिली को TRC कन्वर्ट कर सकते हैं इस थ्रू इस आर्टिकल। चीज़ मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल में न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, न्यू कमर्स आने के बाद उनको अपना पहले सोशल सिक्योरिटी लेने के लिए अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट लेना पड़ता था, फिर सोशल सिक्योरिटी जो है अपना मिलता था। अब उनके लिए यह है कि आप फ्रीलांस भी अपना काम कर सकते हैं और अपना एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी ढूंढ सकते हैं, और फ्रीलांस के तहत भी आपका जो है सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है अपना जनरेट हो जाएगा, उसका नंबर। जब आपने फाइल अपनी सबमिट करनी होगी इमिग्रेशन में, तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ में सबमिट करेंगे। आया आप फ्रीलांस अपने आप को शो करेंगे, आया अपना एम्प्लॉयमेंट में आप शो करेंगे कि मैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेके अपना जो है यहाँ पे TRC अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान में रखने का है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेके ही आपको जो है TRC अपनी अप्लाई। केस अगर आपको एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिल रहा है, तो आप फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांस में आपको जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा टैक्स सबमिशन के लिए अथॉरिटीज़ को। तो उस अथॉरिटी में आप जो है अपना टैक्स भरते रहिए फ्रीलांस में। जब आपको लेटर ऑन जॉब मिल जाए तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब तक अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो वो आपकी कन्वर्ट भी नहीं होगी इजीली। और अहम पॉइंट ये है कि कुछ लोग अपने जैसे फैमिली लेके जा रहे हैं, बच्चे लेके जा रहे हैं, तो बच्चे भी वहाँ जाके गवर्नमेंट में इमीडिएट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। आया टूरिस्ट वीज़ा पे है, लेकिन आपने TRC अप्लाई कर दिया, सोशल सिक्योरिटी रिक्वेस्ट कर दिया है, टैक्स डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट कर दिया है, तो फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू बी गेट एडमिशन फॉर योर चिल्ड्रन इन द स्कूल। और आपका जो है हॉस्पिटलाइजेशन की अगर आप बात कर लें, तो हॉस्पिटल में भी अगर जैसे सपोज कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी आप उस बेसिस पे अपनी ले सकते हैं अपना फ्री ऑफ। सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, किसी भी एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, एजुकेट होने की ज़रूरत है। आप खुद ऑनलाइन ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, आप उसको रीड करके समझ के अपनी हर चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के आर्टिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन ये आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि नॉन यूरोपियन सिटीजन को बेनिफिट देते हैं, उनको लीगली TRC अप्लाई करने में, यूरोप में सेटलमेंट के लिए अकेले और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इजीली आप सेटल हो सकते हैं। तो मेरे लाइक कोई आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में या ईमेल के तहत मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ऑलरेडी हमारे दोस्त वहाँ पहुँच चुके हैं और अपना TRC अप्लाई कर चुके हैं लीगल। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को प्रॉपरली जो है गाइड किया जाए लीगल वे में। माने कोई भी बंदा अगर लीगली जाना चाह रहा है, जैसे एजुकेशन कम है और उसका अमेरिका, कनाडा, USA नहीं जा सकता है, या वहाँ की नेशनलिटियाँ इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो TRC आप जो है पुर्तगाल में जाके अपनी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी ऐसी वीडियो एक बनाई थी, पुर्तगाल TRC 2019 थी, अब टू 2020 में आ गए हैं, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी आपने अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे लाइक कोई आपको पुर्तगाल के लिए कोई भी रहनुमाई अगर चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। और मैं वैसे भी वीज़े के लिए गाइड करता हूँ, मेरी यूरोप की सीरीज़ भी उसमें पूरी लगी हुई है, आप उससे मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, उसमें भी आप देख सकते हैं, मेरी अदर वीडियो को देख सकते हैं। अपना आपके लिए ईजी रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा कि कैसे बजटेड ट्रैवल जो है अपनी प्लान करके ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं अपनी वेकेशन। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।